अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड ऑफ मशीन। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक होंगे। तो दोस्तों मेरा नाम नवीद और आज मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है। जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा कि आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों के साथ वेल्डिंग मशीन के अंदर 2 नंबरी या फ्रॉड कैसे होता है। तो बहुत से दोस्त मैसेज कर रहे थे, उनके सवालों के जवाब इस वीडियो के अंदर है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको वेल्डिंग मशीन के मुताल्लिक मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको आने वाली और भी वीडियोस मिलती रहें। तो चले शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो दोस्तों जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, ये आपके सामने 3 वेल्डिंग मशीन्स पड़ी हुई हैं 250 एम्पेयर की। तो ये भी 250 एम्पेयर की है, ये भी 250 एम्पेयर की और ये भी 250 एम्पेयर की है। ठीक है, तो आज मैं आपको मुकम्मल तरीका बताऊंगा कि इस वेल्डिंग मशीन्स के अंदर 2 नंबरी या जो आप लोग कहते हैं कि हमारे साथ फ्रॉड हो गया वो किस तरीके के साथ होता है। तो सबसे पहले तो दोस्तों जो लोग मुझे कहते हैं कि हमें एतबार नहीं है, हमारे साथ फ्रॉड हो गया ऑनलाइन, तो दिखाते कुछ है भेजते कुछ हैं, वो सारी बातें इसी वीडियो में क्लियर होंगी। सबसे पहले आप एक छोटी सी वीडियो देख लें। तो ये वो भाई हैं जिन्होंने मुझसे सामान मंगवाया था। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं भाई, उनसे भी मैंने बोला हुआ कि वो मुझे वीडियो सेंड करें। ये आप छोटी सी वीडियो क्लिप देखें। इनका मैं फ़ोन नंबर भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इनसे पता कर सकते हैं फ़ोन करके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसा हाल है? उम्मीद है कि आप भी खैर खैरियत से होंगे। नवीद भाई से मैंने ये वेल्डिंग मशीन मंगवाई थी। पहले तो मुझे एतबार नहीं आ रहा था कि अक्सर लोग यूट्यूब पे फेक वीडियो बना लेते हैं और उनके अकाउंट में पैसे वगैरह जमा करवा दो, फिर उसके बाद वो भी गायब हो जाते हैं, आपका फ़ोन नंबर वगैरह भी नहीं उठाएंगे। मेरे दिल में भी यही ख्याल था कि नवीद भाई भी इसी तरह करेंगे, लेकिन शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह नवीद भाई इस तरह आदमी नहीं है, बिल्कुल क्लियर बंदे हैं। जिस तरह उसने वेल्डिंग प्लांट की तारीफ़ की हुई थी सेम उसी तरह उसने वेल्डिंग प्लांट भेजा हुआ है। बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है, मैंने पहले से इनबॉक्स किया हुआ है। बहुत ही बेहतरीन वेल्डिंग प्लांट है, इसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए उतनी ही कम है। और ये वेल्डिंग प्लांट है, आप लोग दोस्तों देख सकते हैं। ये नवीद भाई ने भेजा है, बहुत ही प्यारे किस्म का भेजा है। ये हमने इनबॉक्स किया है, ये उसका डब्बा वगैरह हो गया और ये उसके कुछ कागज़, और ये हमारी आप लोग दुकान भी देख सकते हैं। और नवीद भाई जो है बहुत अच्छे इंसान है। आप लोगों को अगर मंगाना है तो नवीद भाई से ही मंगाएं। ये आप लोग हमारी दुकान ज़ोब बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान का इलाका है ज़ोब, तो वहीं पे है। तो दोस्तों जैसा कि आपने वो वीडियो क्लिप देख लिया होगा, तो उसमें आपको पता चल गया होगा कि हमारा ऐसा कोई चक्कर नहीं है, जो चीज़ दिखाते हैं वही भेजते हैं। तो फ्रॉड वाला ऐसा कोई सीन नहीं है। तो वो आपने वीडियो देखी। इसके अलावा मैं और भी वीडियो लगाऊंगा इंशाल्लाह। एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं लोगों के रिव्यू शेयर करूंगा। तो जो लोग कहते हैं कि हमें एतबार नहीं है, ये उनके लिए वीडियो थी। फ़ोन नंबर नीचे दिया हुआ है, फ़ोन करके आप पता कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके अलावा और बहुत सारे लोगों ने चीज़ें मंगवाई हैं, लेकिन मेरे पास उनकी वीडियो नहीं है। मैंने मंगवाई हुई है, जैसी वीडियो आएगी मैं वो लगाऊंगा वीडियो के ऊपर। तो दोस्तों आज की वीडियो क्यों स्पेशल है? आज की वीडियो में मुझे बहुत से भाइयों के मैसेजेस आ रहे थे कि यार आपका रेट ज़्यादा होता है, आपकी प्राइस ज़्यादा होती है। लाहौर में हमें इतने की मिलती है, लाहौर में हमें इतने की मिलती है, पिंडी से इतने की मिल रही है, कराची में इतने की मिल रही है। तो दोस्तों आज आप सबकी बातें जितना भी डाउट है ना वो क्लियर करूंगा। तो सबसे पहले तो ये कि दोस्तों कोई भी दुकानदार है ना, तो उसने अपनी जेब से पैसे डाल के आपको चीज़ नहीं देनी। ठीक है, उसने कमाई करके ही देनी है, चाहे वो थोड़े कमा ले चाहे वो ज़्यादा कमा ले। ठीक है, तो कोई भी दुकानदार है वो आपको कमा के पैसे फिर ही चीज़ देगा, तो पल्ले से डाल के कोई देने वाला नहीं है। ठीक है, तो रेट में कमी या रेट कम ज़्यादा होना वो डिपेंड करता है कि चीज़ की क्वालिटी के ऊपर, चीज़ की क्वालिटी कैसी है। अक्सर भाई कहते हैं कि हमारे साथ फ्रॉड हो गया, मशीन की तारीफें ऐसे की थी लेकिन वो निकली नहीं मशीन ऐसे। या अक्सर मुझे ये सुनने को मिलता है कि यार 250 एम्पेयर की मशीन का रेट, आपकी मशीन का रेट ये है लेकिन हमें लाहौर में इतने की मिल रही है मशीन, तो उसके आपका रेट बहुत ज़्यादा है। तो यार ये चीज़ें आपको मैं बार बार कहता हूँ कि ये क्वालिटी पे डिपेंड करती हैं चीज़ें। तो क्वालिटी, जैसी क्वालिटी आप लेंगे आपको वैसी चीज़ मिलेगी। ठीक है, जैसे पैसे खर्चेंगे वैसी चीज़ मिलेगी। तो मैं तो क्या के थक गया हूँ, लेकिन मैंने सोचा हुआ था कि मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको ये क्लियर करूंगा बातें। तो लोगों को अक्सर नहीं पता होता इन चीज़ों के बारे में, तो मैं आज वही क्लियर करने वाला हूँ कि आपको आज बताऊंगा कि इसमें 2 नंबरी या आप बोलते हैं फ्रॉड वो कैसे होता है।
ठीक है, दिखाते कुछ है भेजते कुछ है। या आप जो बोलते हैं ना कि चीज़ अच्छी नहीं निकली, तो वो क्यों नहीं अच्छी निकली आज मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों ये 250 एम्पेयर की मशीन है, कोई झूठ नहीं, ऊपर लिखा हुआ है सनआर्क ब्रांड की 250 एम्पेयर की मशीन है। इसकी बॉडी का साइज आप देख सकते हैं, तो इसे मिनी मशीन भी कह सकते हैं। ये भी दोस्तों सनआर्क ब्रांड की 250 एम्पेयर की मशीन है, ARC 250 एम्पेयर की। इसकी बॉडी का भी साइज आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो मशीन है दोस्तों, ये रीलैंड कंपनी की मशीन है 250 एम्पेयर के अंदर। इसके ऊपर लिखा भी हुआ है बाकायदा, उन्होंने ARC 250 एम्पेयर रीलैंड कंपनी की है, ठीक है। ये आप बाकायदा मैंने ऊपर ये सारा ये ना आपको खोल के दिखाऊंगा इसके अंदर अब फ़र्क क्या है चीज़ों में ना। तो सबसे पहले तो आप ये देख लें इनका ना, यानी कि बॉडी का साइज़ देख लें और एम्पेयर देख लें। तो ये आपने दोस्तों इनके एम्पेयर चेक कर लिए हैं, ठीक है, बॉडी साइज भी देख लिया है। अच्छा, तो अब होता क्या है कि इन तीनों की प्राइस अलग अलग है, इन तीनों की क्वालिटी अलग अलग है, ठीक है। तो अब डिपेंड करता है कि आपने कौन सी क्वालिटी लेनी है, ठीक है। तो अब ये है मिनी मशीन। सबसे पहले इसको देख लेते हैं, इसको साइड पे कर लेते हैं, इसको आगे ले जाते हैं जी। दोस्तों ये 250 एम्पेयर की मिनी मशीन है। अब जो इसकी कीमत है ना, इसकी कीमत 7,500 रुपये इसकी कीमत है इस मशीन की। 250 एम्पेयर की मिनी मशीन है, ठीक हो गया। अब ये 250 एम्पेयर की मशीन है, ये 10,500 रुपये की है। ये मशीन है 250 एम्पेयर की, ये 18,500 रुपये की है। तीनों की प्राइस अलग है, एम्पेयर सेम है, बॉडी इसका दोनों का बॉडी का साइज सेम ही है, तकरीबन इसका छोटा साइज है। तो अब होता क्या है कि ये मिनी मशीन है, ये डिज़ाइन की गई है 12 नंबर आर्ट चलाने के लिए। एक बात और मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि मेरा किसी कंपनी को नहीं है कि मैं किसी कंपनी की चीज़ की बुराई कर रहा हूँ। मैं आपको फ़र्क बता रहा हूँ कि क्वालिटी के अंदर फ़र्क क्या होता है कि यानी कि अगर आप कहते हैं कि आपको सस्ती चीज़ मिलती है तो उस मशीन में भी देखा करें कि उस मशीन में लगा क्या हुआ है, ठीक है, वो सस्ती क्यों है, किसी वजह से सस्ती है, ठीक है। मेरा ये मकसद नहीं है कि मैं इस कंपनी की चीज़ को बुरा कह रहा हूँ। अब ये डिज़ाइन ही 12 नंबर आर्ट के लिए की गई है, ठीक है। इस पे आप 12 नंबर आर्ट चला सकते हैं, 250 एम्पेयर की मशीन है। अब वो डिपेंड करता है कि आपको दुकानदार जो सेल कर रहा है बंदा, वो आपको बताए कि इस पे 12 नंबर आर्ट चलना है, 10 नंबर आर्ट चलना है। वो आपको सेल करने की खातिर कह देता है कि यार इस पे 10 भी चलेगा, ठीक है। आप कहते हो कि यार मुझे 7,500 में मशीन मिल रही है जिस पे 12 भी चलेगा, 10 भी चलेगा, तो ये ठीक है। अब मैं इसको कहता हूँ कि इस पे 12 नंबर आर्ट 10 नंबर आर्ट नहीं चल सकता, 10 नंबर आर्ट चलाने वाली ये मशीन है, ठीक है। तो इसकी प्राइस है 10,500 रुपया। आपने कहना मुझे 7,500 में मशीन मिल रही है जो 10 नंबर आर्ट चला रही, जाहिर सी बात है वही लेंगे फिर। लेकिन वो बात ये आ जाती है कि जो दुकानदार होता है वो आपको अच्छे से गाइड नहीं करता, वो सिर्फ बेचने की खातिर आपको झूठ बोल देता है, तो जिसकी वजह से आपको बाद में परेशानी होती है। तो अभी मैं आपको इसका ये मैंने खोल ली, ये मशीनों के सब के टापे खोले हुए हैं, ठीक है, ताकि आपको दिखा सकूं कि इनके अंदर फ़र्क क्या होता है, किन चीज़ों का फ़र्क होता है। तो एम्पेयर सेम है, ये 250 एम्पेयर की मशीन है, ये मैंने खोल लिया, इसको साइड पे कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जी सिंगल कार्ड वाली मशीन है, सिंगल कार्ड मशीन है, मिनी मशीन इसे बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या लगा हुआ है जी, 4 कैपेसिटर लगे हुए हैं, ये एक पावर सप्लाई लगी हुई है, इसको 2 IGBT लगे हुए हैं, ठीक है, 2 IGBT, ठीक हो गया दोस्तों। तो ये एक ये लगा हुआ है, एक नीचे लगा हुआ है, बाकी ये डियोड लगा होता है, ठीक है। इसको 2 IGBT लगे हुए हैं। ये है जी 12 नंबर आर्ट चलाने के लिए। इस पे आप 10 भी चला सकते हो, लेकिन कभी कभार एक आधा आर्ट चलाना हो, ज्यादा नहीं, रेगुलर नहीं 10 नंबर आर्ट चला सकते, क्योंकि ये बनी ही 12 नंबर आर्ट के लिए, ठीक है। आप इस पे 10 नंबर आर्ट चलाएंगे तो आपको मसला बनेगा, बाद में मशीन जल्दी खराब हो जाएगी, ठीक हो गया दोस्तों। तो अब ये इसका कार्ड देख लें, इसका साइज देख लें, इसका जो वेट होगा मशीन का 1 किलो होगी या 1.5 किलो होगी, इससे ज्यादा की मशीन नहीं है, ठीक हो गया। अब इसकी कीमत को आपको मैंने बता दिया, 7,500 रुपये की इसकी कीमत है। ये इसको कर देते हैं साइड पे। ये है जी 12 नंबर आर्ट चलाने के लिए। अब ये डिपेंड करता है कि जो दुकानदार आपको सेल कर रहा है वो आपको बताइए कि इस पर 10 नंबर आर्ट नहीं चलेगा, 12 नंबर आर्ट चलेगा, ठीक है। लेकिन वो बेचने की खातिर झूठ बोलता है। अक्सर मुझे आता है कि यार हमने लाहौर से मशीन ली थी, तो लाहौर में यानी कि उसमें फ्रॉड कर लिया हमारे साथ, उसने ये मशीन भेज दी। तो मैं कोई लाहौर वालों को बुराई नहीं कर रहा, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, ठीक है। तो आप देखभाल के चीज़ लिया करें। बाकी ये कि आपने वो वीडियो शुरू में देख ली होगी जो मैंने लगाई है कि वो कस्टमर का रिव्यू, उसके अलावा मैं और भी लगाऊंगा जिनको एतबार नहीं है, वो उनके लिए ये वीडियो बनाई थी मैंने स्पेशल। तो अब आ जाते हैं इस बड़ी मशीन की तरफ।
तो ये इसको डबल कार्ड वाली मशीन भी बोलते हैं, ठीक है। ये सन आ रहा है उसी ब्रांड की, 250 एम्पेयर मशीन है, वो भी 250। ये 10,500 रुपए की है, वो है 7,500 रुपए की। अच्छा, अब ये मशीन 10 नंबर आर्ट चलाएगी, ठीक है। ये मशीन डिजाइन की गई है 12 नंबर और 10 नंबर आर्ट के लिए। तो जिनका ज्यादातर 12 नंबर आर्ट चलना और 10 नंबर आर्ट भी ज्यादा चलता है, कभी कभार को 15-20 आर्ट चलाने पड़ जाते हैं। खास तौर पे छोटी छोटी वर्कशॉप्स होती हैं जहाँ पे यहाँ जो गेट जाली का काम करते हैं ना, उनका 12 नंबर आर्ट का ज्यादा मेन काम होता है, लेकिन कभी कभार 10 भी चलाना पड़ जाता है। तो इस वजह से वो ये मशीन लेते हैं डबल कार्ड। इसको डबल कार्ड वाली मशीन बोलते हैं। इसके अंदर IGBT ज्यादा लगे होते हैं। इसका जो वजन होगा मशीन का 200 तकरीबन 3-4 किलो होगा, यानी कि उससे वजनी मशीन है। तो इसकी बॉडी भी बड़ी है और कार्ड भी बड़ा लगा हुआ है इसको। तो इसका रेट 10,500 रुपया। अब बात फिर वही आ जाती है कि अब ये आ जाती है डबल कार्ड के अंदर। इसका 10,500 रुपया रेट है। मुख्तलिफ कंपनी के हर कंपनी का अलग रेट है, 9,500 में मिल जाएगी आपको। लेकिन बात करने का मकसद है कि उसकी क्वालिटी पे डिपेंड करती है। मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि जैसे पैसे खर्चेंगे वैसी चीज़ मिलेगी। तो ये आप अपने माइंड से निकाल दें कि आपको लाहौर में सस्ती मिल रही है या कराची में सस्ती मिल रही है, ठीक है। वो कोई भी दुकानदार है ना, उसने अपनी कमाई करके ही मशीन सेल करनी है। सिर्फ बात क्वालिटी की होती है। अब इसका मैं कवर उतारता हूँ। ये मैंने इसका कवर उतार लिया। अब इसकी क्वालिटी देखें और इसकी फिनिशिंग देखें, इसका कार्ड देखें और उस मशीन का कार्ड देखें। उसको लगा हुआ है छोटा कार्ड, इसको लगा हुआ है बड़ा कार्ड, ठीक है। इसको डबल कार्ड वाली मशीन भी बोलते हैं। इसको लगे हुए हैं छोटे कैपेसिटर, इसको लगे हुए हैं बड़े कैपेसिटर। अब इसकी पावर सप्लाई को देखें और उसकी पावर सप्लाई को देखें। उसके बाद दोस्तों इसको लगे होते हैं, इसको लगे हैं IGBT 2-4, ठीक है। इसको लगे हुए हैं 4, 2 यहाँ पे लगे हुए हैं, 2 ही यहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है, और 2 यहाँ पे लगे हैं। ठीक हो गया दोस्तों। ये आ जाती है डबल कार्ड के अंदर, इसको डबल कार्ड वाली मशीन बोलते हैं। ये इसका आप कार्ड का साइज भी देख सकते हैं, 1 2 3 4, ठीक हो गया। इसको 4 लगे हुए हैं IGBT, ठीक हो गया। तो ये 4 IGBT वाली यानी कि उससे हैवी ड्यूटी मशीन आ जाती है, बल्कि 5 लगे हुए, एक यहाँ पे लगा होता है क्योंकि यहाँ पे नजर नहीं आ रहा ठीक है, इस वजह से। तो ये डबल कार्ड में आ जाती है। अब ये मशीन ये है कि आप 12 नंबर आर्ट सारा दिन चलाते रहो इसके ऊपर अब 12 नंबर आर्ट ये होती है घरेलू इस्तेमाल के लिए ना, मिनी मशीन इसको इसलिए बोलते हैं घरेलू इस्तेमाल के लिए कि अगर कभी कभार घर में कोई काम निकल आता है तो किसी बंदे को बाहर से लाने का खर्चा ज्यादा आता है, मशीन पड़ी हो बंदा खुद कर लेता है, ठीक है। इस वजह से लोग लेते हैं मिनी मशीन के। घर पे कभी कभार कोई मरम्मत की चीज आ जाती है, मरम्मत करना पड़ जाता है, कोई घर की चीज टूट जाती है, उसको मरम्मत करना पड़ जाता है। तो जो बाहर से जब बंदे को बुलाते हैं ना तो वो अच्छे खासे पैसे ले लेता है, लोग इसलिए लेते हैं मिनी मशीन। तो इसको आप कमर्शियल तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये है कि आप इसको कमर्शियल तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। 12 नंबर राड चलाओ, सारा दिन चलाओ 12 नंबर राड इसके ऊपर, लेकिन 10 भी राड चलाएगी, 10 राड भी चलाएगी, बेहतरीन चलाएगी 10 राड, ठीक है दोस्तों। तो इसका कार्ड देख ले, इसकी क्वालिटी देख लें, कैपेसिटर देखिए, इसको बड़े लगे हुए हैं, यानी कि इस वजह से इसकी प्राइस ज्यादा है। तो ये आ जाती है 10,500 के अंदर, ठीक हो गया। ये डबल कार्ड वाली मशीन इसको बोलते हैं। अब इसके अंदर ढेरों क्वालिटी आती हैं, हर कंपनी का अपना रेट है, अपना मेयार है उसका। तो ये आप चीज चेक कर लें। तो अभी मैं आपको जो सबसे हैवी ड्यूटी मशीन है ना उसका भी रिजल्ट चेक करवाऊंगा। तो ये फर्क होता है इन चीजों के अंदर, जो छोटी छोटी बारीकियां होती हैं, लोग नहीं समझते इन बातों को। तो वो कहते हैं कि यार हमें सस्ती चीज वहां से मिलती है तो हम वहां से परचेज कर लेते। तो एक बात और मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि आपने अक्सर कमेंट सेक्शन में देखा होगा कि लोग नेगेटिव मैसेज करते हैं। तो वो ये बंदा महंगी चीज दे रहा है, लाहौर में इतने की मिलती है, तो वो दुकानदार ही होते हैं अक्सर। क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है कि लोग ऐसे हैं कि अगर कोई बंदा थोड़ा सा ऊपर जाने लगता है उसके टांगे खींचने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। मैं सीधी बात करता हूँ, मैं वीडियो के अंदर आपको हर चीज बता देता हूँ कि ये इसकी कैपेसिटी इतनी है, इसकी कैपेसिटी इतनी है, और हमारी प्राइस भी बहुत मुनासिब होती है। तो जो दूसरे दुकानदार होते हैं, अक्सर जो लोग जेलस होते हैं दोस्तों, वो फिर नेगेटिव कमेंट करते हैं। अगर किसी को कोई मसला है, कोई मशीन बाय करना चाहता है, वो कमेंट को ना देखे, वो मुझसे डायरेक्ट रब्ता करे, मुझसे इन्फॉर्मेशन ले मशीन के बारे में, ठीक है। तो जो नीचे नेगेटिव कमेंट्स होते हैं उनको इग्नोर किया करें। हाँ, अगर किसी भाई ने मुझसे कोई चीज मंगवाई है, उसको अच्छी नहीं मिली है, उसको साथ कोई 2 नंबर ही हुई है, तो फिर आप मुझे बताएं। मैंने बोला कि मैंने लोगों से मंगवाई है वीडियो, जैसे ही मुझे वीडियो आएगी मैं एक वीडियो बना के अपलोड करूंगा ताकि आप लोगों को यकीन हो सके कि हमारा कोई ऐसा फ्रॉड वाला सीन नहीं होता। तो क्योंकि जाहिर सी बात है, जिस बंदे ने ऑनलाइन चीज मंगवानी है वो डरता है कि यार पैसे ना जाया हो जाए, फ्रॉड ना हो जाए। अक्सर लोगों के साथ हुआ भी होता है, तो ये चक्कर होता है। अभी आपने इसको भी देख लिया डबल कार्ड वाले। अब ये 10,500 में, इसमें आपको 9,500 में मिल जाएगी, 12,500 में भी मिलेगी डबल कार्ड में मशीन। बात ये कि क्वालिटी की होती है, उसकी क्वालिटी और इतनी अच्छी हो जाएगी। इन दोनों को साइड पे कर लेते हैं।
अब आ जाती है ये रीलैंड की। अच्छा, ये रीलैंड ये ब्रांडेड मशीन है, ये चाइना वाले, मेड चाइना जो भी है ना, वो आप उसको छोड़ दें, ये सारी मशीनें चाइना की हैं, आप यही समझें, ठीक है। ये सारी जितनी मशीनें हैं ना चाइना की मशीनें हैं। तो इन दोनों की क्वालिटी भी देख लिया, अब इसकी क्वालिटी देख लो। मशीन इनमें कोई भी हल्की मशीन नहीं है, हर मशीन अपने काम के लिहाज से अच्छी मशीन है, ठीक है। बार बार एक बात बता रहा हूँ कि हर मशीन अच्छी है। मेरा मकसद किसी कंपनी को बुरा भला कहना नहीं है, मेरा मकसद वीडियो बनाने का ये था कि मैं आपको बुनियादी फ़र्क बता सकूँ कि एक सस्ती चीज़ में और एक महंगी चीज़ में क्या फ़र्क होता है। तो आपने बात को समझने की कोशिश करनी है, ये नहीं बोलना कि यार ये हल्की मशीन है, इसकी कंपनी की लेनी नहीं चाहिए। अब रीलैंड ये मुख्तलिफ ममालिक में बनती है, इंग्लैंड में भी बनती है, ये जापान में भी है, कोई इसे कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। लेकिन ये होता क्या कि जो मल्टी बड़ी कंपनी होती है ना, वो 200 अपना जो होता है ना, ये एक होता है ऑर्डर, जिसे लाइसेंस बोलते हैं, वो चाइना को दे देते हैं कि आप चाइना में बनाओ, तो चाइना वाले सेल करते हैं उसको। क्वालिटी रिजल्ट उनका वही होता है, ये नहीं कि अब चाइना से बन के आ गई तो वो हल्की हो गई। ये तीनों चाइना की मशीनें हैं ना, तो अभी मैं आपको इसके भी दिखाता हूँ। ये 250 एम्पेयर की मशीन है। इस मशीन का वजन इन दोनों मशीनों से काफ़ी ज़्यादा, तकरीबन 8 से 10 किलो की मशीन होगी। ये ठीक हो गया दोस्तों। तो इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, सिंगल वॉल्यूम के अंदर है। तो ये मशीन डिज़ाइन की गई है 10 नंबर 8 सारा दिन चलाने के लिए। जो बंदे सारा दिन 10 नंबर 8 चलाते हैं ना, वो ये मशीन लेते हैं, इसलिए इसकी प्राइस ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि इसकी क्वालिटी अच्छी है। अब इसका मैं टापा उतार लेता हूँ जी। ये मैंने इसका कवर उतारा, तो ये अब इस मशीन का कार्ड देख लें, इस मशीन का कार्ड देख लें, और ये छोटी मिनी मशीन का कार्ड देख लें। आपको फ़र्क नज़र आ रहा है इन तीनों में, ये देखें। अच्छा, अब ये जो ब्रांडेड कंपनी है ना, ये उस मशीन की बनी हुई है, उस कंपनी की बनी हुई है, ब्रांडेड कंपनी की। तो इसके कार्ड की फिनिशिंग देखें, इसकी क्वालिटी देखें, आपको फ़र्क नज़र आएगा इन दोनों के अंदर, इन तीनों के अंदर। तो दोस्तों अब ये आप इसका कार्ड देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं 3 कार्ड वाली मशीन। इसके कार्ड का साइज देखें और उसके कार्ड का साइज देखें, उसके कार्ड का साइज देखें, फ़र्क है इन तीनों के अंदर, ठीक है। इसकी क्वालिटी सबसे अच्छी है, ये कमर्शियल तौर पे इस्तेमाल करने वाली है कि आप सारा दिन इस पे 10 नंबर 8 चलाओ। अच्छा जी, इसमें क्या बुनियादी फ़र्क है, इसके ये थिम्बल देखेंगे आप, ये जो लगे हुए हैं, ठीक है, ये अच्छी क्वालिटी के हैवी ड्यूटी लगे हुए हैं, स्पार्किंग नहीं होगी। इन चीज़ों को देख लें, ये लाइट वेट लगी हुई हैं, हल्की पत्रियां लगी हुई हैं। उन्होंने क्या किया, मजबूती के लिए उन्होंने इसको पक्का काम किया है, फिक्स काम किया हुआ है इसका। उसके बाद ये 3 कार्ड वाली मशीन है, इसके कैपेसिटर लगे हुए हैं, 3 बड़े कैपेसिटर लगे हुए हैं। ये इसकी पावर सप्लाई को आप देख सकते हैं, ये ट्रांसफार्मर देख सकते हैं जो इसको कन्वर्ट करता है बिजली में, और 220 वोल्ट में, ठीक है। ये कार्ड को कन्वर्ट करने के लिए। उसके बाद दोस्तों ये आ जाती है, यहाँ पे इसके लगे हुए हैं FAT 1 2 3 4 5 6 6 बाय 6 12, ठीक है। ये देखें 12 और 12 24, ये 24 वाली मशीन आ जाती है, 3 कार्ड वाली। ये इसके आप साइड भी देख सकते हैं, ठीक हो गया दोस्तों। तो अब इस मशीन में आप ये है कि आप 12 नंबर 8 10 नंबर 8 सारा दिन चला सकते हो। 10 नंबर 8 मोटा राड होता है, तो ये मशीन 8 नंबर 8 भी चलाएगी, ठीक है ना। तो मकसद बात करने का ये है कि अब ये वाली मशीन और ये वाली मशीन बराबर नहीं हो सकती। एम्पेयर दोनों के सेम है, 250 एम्पेयर 250 एम्पेयर 250 एम्पेयर, लेकिन फ़र्क क्या, बुनियादी क्वालिटी का फ़र्क है। इसका कार्ड देख लो, उसका कार्ड देख लो, इसकी देख लो आप, जो है फिनिशिंग देखो, इसकी क्वालिटी देखो। उन्होंने जितने भी पुर्जे लगाए हैं ना, जितने भी छोटे छोटे, उनकी अच्छी तरीके से लगाए हैं। अर्थ के लिए उन्होंने अलग से वायर निकाली है इधर, ताकि अर्थ ना बढ़े, मशीन शॉर्ट ना हो। हर तरह से उन्होंने ये एक प्लास्टर तक ये लगा के उन्होंने कवर किया हुआ है, मिट्टी ना जाए इसके अंदर से, धूल मिट्टी ना जाए। पंखा है ताकि मशीन को गर्म रखने के लिए। ये जो ब्रांडेड कंपनी होती है ना, ये सारा कुछ सोचती हैं, मशीन को बनाती हैं, जब डिज़ाइन करती हैं उन्होंने एक अच्छे तरीके से मशीन को तैयार किया हुआ है, इसीलिए इसकी प्राइस ज़्यादा है और ये क्वालिटी में अच्छी है, ठीक है। अब जब मैंने अक्सर ऐसे होता है कि जब मैंने 250 रुपये वाली मशीन का रेट बताया ना कि यार नॉर्मल काम है तो 18,500 की मिलेगी, अगर अच्छे से ज़्यादा हैवी ड्यूटी मशीन चाहिए। तो आगे से जवाब ये आया कि हमें लाहौर से इतने की मिल रही है, हमें मुल्तान से इतने की मिल रही है मशीन, आपका रेट ज़्यादा है। तो मेरे भाई रेट ज़्यादा नहीं होता किसी भी दुकानदार का, क्वालिटी में फ़र्क होता है, इस वजह से उसका रेट ज़्यादा होता है। अब आप मुझसे ये वाली मशीन ले लो 10,500 में, अगर कोई आपको मशीन 12.5 में दे रहा है, फ़र्क तो वही आ जाता है ना, क्वालिटी का, चीज़ का फ़र्क आ जाता है। तो इस चीज़ को समझा करें,
और फिर बात किया करें कि आपने, मैं इसलिए बोलता हूं कि आप अपना काम बताया करें, आपके काम के मुताबिक आपको चीज़ दिया करेंगे कि अगर किसी का ज़्यादा काम है उसको उस हिसाब से मशीन दिखाएंगे, अगर किसी का कम काम है उसको उस हिसाब से मशीन दिखाएंगे। तो ये छोटी छोटी, आपको कोई बंदा नहीं ये चीज़ें बताएगा, नेट पे चेक कर लो, हर कोई बस अपनी मशीन बेचने की चक्कर में लगा हुआ है, आपको ये नहीं बताएंगे इसकी क्वालिटी क्या है, इसकी ये चक्कर है। अब मुझे अच्छा नहीं लगता, बार बार कह रहा हूँ कि यार मुझे अक्सर लोगों के मैसेज आते हैं कि यार हमने लाहौर से मशीन मंगवाई थी तो वो यानी कि वो जल्दी ख़राब हो गई, हमारे 12,000 ज़ाया हो गया, हमारे इतने पैसे ज़ाया हो गए। तो भाई वो बात यही है कि आपने अपना काम बताना होता है कि आपका राड कौन सा ज़्यादा इस्तेमाल होता है, कितनी देर ज़्यादा चलता है, उस हिसाब से फिर आपको मशीन दिखाई जाती है कि यार आपके ये अच्छी मशीन रहेगी या ये आपको ज़्यादा सूट करेगी मशीन। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद दोस्तों किसी मशीन की बुराई या किसी कंपनी को बुरा कहना नहीं, बल्कि आपको फ़र्क बताना है, बुनियादी फ़र्क क्वालिटी के अंदर क्या होता है, तभी पैसे ज़्यादा कम होते हैं। अब इससे भी तो दोस्तों जैसा कि आपने अब देख लिया वीडियो के अंदर, मैंने आपको बता दिया अब क्वालिटी के बारे में, सब चीज़ों के बारे में बता दिया कि आपके साथ 2 नंबरी या फ्रॉड कैसे होता है। जो लोग नहीं समझते उनके लिए मैंने स्पेशल वीडियो बनाई थी ताकि लोगों को समझ आ जाए कि अपने पैसे ना ज़ाया करें, तो जो चीज़ है अच्छी वो लें और जो आपकी कारआमद है चीज़ वो लें, अपनी सूटेबल जो चीज़ करती वो लें, तो ना पैसे ज़्यादा ज़ाया करें, तो ना ही कोई फ्रॉड के इस तरह फ्रॉड में आए। तो वो जो भी भाई मंगवाना चाहता है मशीन, कोई भी लेना चाहता है, ऑल ओवर पाकिस्तान में हमारी डिलीवरी जाती है। अगर कोई कैश ऑन डिलीवरी पे करना चाहता है तो मैंने बताया था कि उसके लिए आपको हाफ पेमेंट पहले करनी पड़ेगी और हाफ पेमेंट इस तरह होगा कि आप वो कैश ऑन डिलीवरी वाले को देंगे। उसकी वजह मैंने ये बताई थी कि जो लोग कैश ऑन डिलीवरी मंगवाते हैं अक्सर लोग वसूल नहीं करते, चीज़ें नंबर बन जाता है, चीज़ें हमारा पार्सल जब वापस आ जाता है, इसके कैश ऑन डिलीवरी के चार्जेस भी ज़्यादा लगते हैं, वो हमें देने पड़ते हैं फिर उस वजह से। तो कैश ऑन डिलीवरी के जितने चार्जेस होंगे वो हाफ डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको हाफ पेमेंट पहले करनी पड़ेगी। तो ये जो भी भाई मशीन लेना चाहता है, किसी भी तरह की मशीन लेना चाहता है, हर तरह की मशीन मिलेगी। जो भी भाई लेना चाहता है, मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा और आपको स्क्रीन पे शो होगा, मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो ऑल ओवर पाकिस्तान में हमारी डिलीवरी जाती है, जो भी भाई मंगवाना चाहे हाजिर हैं। कैश ऑन डिलीवरी चाहते हैं कैश ऑन डिलीवरी हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों ये वीडियो बनाने का मकसद, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आप इसको नेगेटिव ना ले जाएं, मेरा किसी भी कंपनी को बुरा कहने का मकसद नहीं था। ये भी हमारी अपनी कंपनी है, ये भी हमारी अपनी कंपनी है, हम मंगवा रहे हैं इसको, तो हमें इसकी क्वालिटी के बारे में पता है, ये अच्छी चीज़ें हैं। बात वही आ जाती है कि अपने काम के हिसाब से मशीन लिया करें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इस तरह की और भी वीडियोस मिलती रहें।